प्यारे दोस्तों, आरके क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन का भाग 26 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक का नाम है द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधियां। क्या टॉपिक का नाम है? द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधियां। इसके जस्ट वीडियो नंबर हम लोग 24 और 25 में हम लोग पढ़े थे कि द्रव विरोधी कोलाइड होते क्या है, यानी कि कोलाइडी विलयन हमारा कितने प्रकार का होता है, कोलाइडी जो पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार का होता है। तो हमारे जो कोलाइडी पदार्थ होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा होता है द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड उसे कहते हैं जो आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड पदार्थ कहते हैं। और जो आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित नहीं होते हैं, उन पदार्थों को कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने के लिए बाहर से किसी न किसी विधि का प्रयोग करना पड़ता है, तो वैसे पदार्थों को द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। ये हम पीछे के वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो कृपया करके अगर इस वीडियो को अच्छे से समझना है, द्रव विरोधी कोलाइड कैसे बनाया जाता है, अगर अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आप जरूर पढ़िएगा कि द्रव विरोधी कोलाइड होते क्या है। यह द्रव विरोधी कोलाइड आप लोगों का पृष्ठ रसायन के भाग 26 में मिलेगा, यानी कि 26 नंबर जो वीडियो होगा पृष्ठ रसायन में, 24 नंबर जो वीडियो होगा पृष्ठ रसायन में, उसी में आप लोग पढ़ेंगे कि तुम्हारा द्रव विरोधी कोलाइड होते क्या है। तो कृपया करके द्रव विरोधी कोलाइड बनाने से पहले, कैसे द्रव विरोधी कोलाइड बनाना है उसको जानने से पहले सबसे पहले आप ये जरूर समझिएगा कि द्रव विरोधी कोलाइड होते क्या है। यह टॉपिक आपको मिलेगा पृष्ठ रसायन के भाग 24 में। तो हल्का सा हिंट क्या है द्रव विरोधी कोलाइड का? आप लोग जानते हैं कि द्रव विरोधी जो कोलाइड होता है वह आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित नहीं होता है। उनको कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने के लिए हमें बाहर से किसी न किसी विधि का प्रयोग करना पड़ता है, तब जाकर के वह कोलाइडी विलयन में परिवर्तित होते हैं। माने होते हैं, थेथर जैसे बोला जाता है ना जी, कि लतखोर माने पीटने वाला, जब तक उसको पीटोगे नहीं तब तक वह कोई कार्य कर नहीं करेगा। जैसे दो व्यक्ति हो सकते हैं, घर में कोई आपका बालक है, दो बच्चे हैं, एक जो बच्चा है आपका हर कहना मान रहा है, कोई भी काम कह रहा हो तो वो जाकर के तुरंत कर दे रहा है, इसका मतलब कि वह द्रव स्नेही कोलाइड है। अगर कोई बच्चा जो दूसरा बच्चा है उसको तुम लोग जब तक पीट नहीं रहे हो, जब तक उसको तुम डांट नहीं रहे हो, तब तक वह तुम्हारा कहा हुआ कार्य नहीं कर रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि तुम जब तक उसको पीटोगे नहीं या जब तक उसको तुम डांटोगे नहीं तब तक वह कोई कार्य नहीं करेगा। यानी कि बाहर से तुम एक विधि उस पर अप्लाई कर रहे हो, डांट रहे हो या पीट रहे हो। तो डांटना पीटना भी उस बच्चे के लिए तुम्हारा क्या हो गया? बाह्य विधि हो गया। दो बच्चे थे, एक बच्चा आपका हर कहना बिना आप सिर्फ कह दे रहे थे कि भाई ये कर दो, वो कर दे रहा था। दूसरा जो था नहीं कर रहा था, उसको कराने के लिए बाहर से किसी विधि का प्रयोग कर रहे थे, थपरा थुपरी कर रहे थे, तब जाकर वह कर रहा था। तो वह जो बच्चा है जो पिटाई क्रिया करने के बाद या डांटने के बाद से तुम्हारा कोई कार्य कर रहा है, तो वह तुम्हारा हो गया द्रव विरोधी कोलाइड। माने कि ये कोलाइडी विलयन में परिवर्तित तो होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड जो होते हैं वह कोलाइडी विलयन में परिवर्तित तो होते हैं, लेकिन जबरदस्ती इनको बरियारी माने किसी न किसी बाहर से किसी न किसी विधि का, फोर्स का प्रयोग करके कोलाइडी विलयन में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वही हम लोग का टॉपिक है द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधि है। तो आप लोग यही लिखेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव विरोधी कोलाइड आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित नहीं होते हैं, इनको कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने के लिए बाहर से किसी न किसी विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव विरोधी कोलाइड आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित नहीं होते हैं, इनको कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने के लिए हमें बाह्यतम किसी न किसी विधि का प्रयोग करना पड़ता है, और वही तुम्हारा बाह्यतम जो विधियां हैं वही तुम्हारा हेडिंग हो जाता है द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधि। तो द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की कितनी विधियां हैं? तो दो मुख्य विधियां हैं। आपके द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की कितनी मुख्य विधियां हैं? दो मुख्य विधियां हैं।
एक परिक्षेपण विधि और दूसरा रासायनिक विधि। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि द्रव विरोधी कोलाइड तो भाई आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित नहीं होते हैं, तो ये बताइए कि उसको कैसे कोलाइडी विलयन में परिवर्तित कर सकते हो। तो द्रव विरोधी कोलाइड को कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने के लिए दो विधियां प्रयोग की जाती हैं। कौन कौन सी? परिक्षेपण विधि और दूसरा रासायनिक विधि। ठीक है, ये जो परिक्षेपण विधि है इसके अंतर्गत तीन विधियां आती हैं। इसके अंतर्गत तीन मेथड आपके आते हैं। कौन कौन से मेथड? एक यांत्रिक प्रक्षेपण विधि और दूसरा ब्रेडिंग आर्क विधि और तीसरा पेप्टीकरण। पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन इसी को कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पेप्टाइजेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये रहता ही है पेप्टाइजेशन। ठीक है, मैंने कहने का मतलब यह है कि द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की दो ही मुख्य विधियां हैं, परिक्षेपण विधि और रासायनिक विधि। परिक्षेपण विधि के अंतर्गत तीन विधियां आती हैं। कौन कौन सी विधियां? यांत्रिक प्रक्षेपण विधि और दूसरा ब्रेडिंग आर्क विधि और तीसरा पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन। इन तीन विधियों के द्वारा तुम कोलाइडी विलयन बना सकते हो। ठीक है, और रासायनिक विधि नाम से ही स्पष्ट है कि इस विधि में हम लोग क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन करा करके। क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन करा करके, रासायनिक अभिक्रिया करा करके हम लोग कोलाइडी विलयन बनाएंगे। ठीक है, आपका नाम से स्पष्ट है रासायनिक विधि, माने इसमें केमिकल रिएक्शन कराया जाएगा और केमिकल रिएक्शन करा करके कोई ना कोई आपका कोलाइडी विलयन बनाया जाएगा। तो ये बताइए, जो बाहर से जो केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, एक विधि हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो आप लोगों को फिर एक बार रिपीट कर देना चाहते हैं कि द्रव विरोधी कोलाइड आसानी से कोलाइडी विलयन में नहीं परिवर्तित होते हैं। उनको कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने के लिए हमें किसी न किसी मेथड का प्रयोग करना पड़ता है। चाहे वो मेथड हो यांत्रिक प्रक्षेपण विधि, चाहे वो मेथड हो ब्रेडिंग आर्क विधि, चाहे वो मेथड हो पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन, चाहे वो मेथड हो केमिकल मेथड रासायनिक विधि। किसी न किसी विधि का जब आप प्रयोग करेंगे तभी वह कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चालू करेंगे यांत्रिक प्रक्षेपण विधि क्या होता है, क्योंकि देखिए यह तीनों जो है इसी के अंतर्गत आता है। तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि सर जी ये क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप ये तीनों को समझ जाइए कि ये तीनों क्या हो सकता है, और ये तीनों में से ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, कि पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन क्या होता है, ये एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हर विधिया के बारे में एक एक पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे यांत्रिक प्रक्षेपण विधि, दूसरा पढ़ेंगे ब्रेडिंग आर्क विधि, तीसरा पढ़ेंगे पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन, और उसके बाद से क्या पढ़ेंगे? केमिकल मेथड रासायनिक विधि द्वारा कैसे कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए। आप लोग हेडिंग क्या बनाएंगे? द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधियां। और क्या बनाएंगे कि द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की दो मुख्य विधियां हैं, एक प्रक्षेपण विधि और एक रासायनिक विधि। प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत तीन विधियां आती हैं, और केमिकल विधि के अंतर्गत जब हम इसको पढ़ाएंगे उसमें आपको अच्छे से समझाएंगे। इतना आप पहले नोट करिए और उसके बाद से यह हेडिंग दे दीजिए। हमारा हेडिंग क्या रहेगा? यांत्रिक प्रक्षेपण विधि द्वारा कोलाइडी विलयन बनाना। चलिए हेडिंग दे दिए। देखिए एक एक हेडिंग के बारे में हर चीज पढ़ेंगे हम लोग। पहला क्या पढ़ेंगे? यांत्रिक प्रक्षेपण विधि। इस विधि द्वारा कैसे कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। चलिए मिटा दे रहे हैं इसको। आप लोग नोट्स कंप्लीट करते चलिए साथ ही साथ, ताकि आपका एग्जाम के समय किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना खड़ा हो। चलिए हम लोग का हेडिंग रहेगा यांत्रिक प्रक्षेपण विधि। यांत्रिक परिक्षेपण विधि। ठीक है, इस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन कैसे बनाए जाते हैं। देखिए इसको अगर समझना है तो सबसे पहले आप समझिएगा कोलाइडी जो कण होते हैं
उनका आकार कितना होता है। कोलाइडी कण का जो आकार होता है, जो साइज होता है तुम्हारा कोलाइडी कण का, वह 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के रेंज में होता है। पढ़ा चुके हैं पीछे के वीडियो में। आप लोग जानते हैं कि कोलाइडी कण का जो आकार होता है वह 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के रेंज में होता है। किसका आकार? कोलाइडी कण का आकार। इन कणों को, किन कणों को? कोलाइडी कणों को अगर आप जल में डाल देंगे या किसी विलायक में डाल देंगे तो वह घुल तो जाएगा, लेकिन यह सिर्फ आपको बाहर से देखने पर स्पष्ट होगा कि घुला है। बाकी आप लोग सूक्ष्मदर्शी लगाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि यह कण अभी इसमें उपस्थित है। तो आप जानते ही हैं कि कोलाइडी विलयन की परिभाषा ही यही है कि वह पदार्थ जिसको बाहर से देखने पर समांगी प्रतीत होता है परंतु सूक्ष्मदर्शी से देखने पर विषमांगी प्रतीत होता है। जानते ही हैं। तो आप ये जानते हैं कि यांत्रिक प्रक्षेपण विधि हमको पढ़ाना है। इस विधि द्वारा कैसे कोलाइडी विलयन बनाए जाएंगे? तो जैसे कि मान लीजिए कि ये जो कोलाइडी कण है उसकी जो साइज आपको पता है कितना होता है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के रेंज में होता है। अब जानते हैं। अब हमको बताइएगा, जैसे कि मान लीजिए कि हमको बनाना है पेंट। हमको क्या बनाना है? पेंट। ठीक है, पेंट बनाना है। आप जानते हैं कि पेंट बनाना है और आपके पास जो पेंट का जो रॉ मटेरियल दे दिया है, रॉ मटेरियल समझ रहे हैं? कच्चा जो पदार्थ है जिससे हमारा पेंट बनेगा, जिससे हमारा पेंट बनेगा वह यह पदार्थ है। ठीक है, इसी पदार्थ से हमको पेंट बनाना है और पेंट का कोलाइडी विलयन बनाना है। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए ये पेंट है, इसका कण है, कण का आकार बड़ा बड़ा है। ठीक है, इस कण का आकार क्या है? बड़ा बड़ा है। तो ये बताइए, अगर ये जो पेंट है इसका आकार बड़ा बड़ा है और आपको बताना है पेंट का कोलाइडी विलयन, तो इसको क्या करोगे? इसकी साइज को एकदम महीन करोगे। आप गेहूं देखे हैं ना, गेहूं का तो रोटी खाते नहीं है हम लोग। किसका रोटी खाते हैं? आटे का। तो गेहूं को क्या किया जाता है? कोलाइड मिल में पीस करके, आटा चक्की में पीस करके उसका पाउडर बनाया जाता है और उस पाउडर को आता है घरों में तो आटा हो जाता है और आटे को हम लोग गूंथ करके हम लोग रोटी जो बनाना है बनाते हैं। तो उसी प्रकार मान लीजिए कि हमको पेंट का कोलाइडी विलयन बनाना है। तो पेंट का कोलाइडी विलयन बनाना है तो सबसे पहले देखेंगे कि पेंट का कण का आकार कितना है। अगर बड़ा बड़ा आकार है तो उसको पहले इस साइज में चेंज करेंगे। क्या जी? हमको आटा बनाना था तो आटा हम गेहूं से बनाएंगे, तो कैसे करेंगे? गेहूं का साइज बड़ा बड़ा होता है, पहले उसको मिल में डालेंगे और मिल में डाल करके क्या करेंगे? उसका पिसाई करेंगे। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उसी प्रकार अगर हमको पेंट का कोलाइडी विलयन बनाना है तो पेंट के कणों को पहले बारीक चूड़ के रूप में पीसेंगे और उसको इतना बारीक पीसेंगे कि उसके छोटे छोटे कणों की साइज 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के रेंज में आ जाए। ठीक है, तो हमको पेंट का कोलाइडी विलयन बनाना है और हमारे पास जो पेंट है उसके कणों का आकार बड़ा बड़ा है। तो उसको छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे? कोलाइडी मिल में डालेंगे। किस में डालेंगे? कोलाइडी मिल में। ये मान लीजिए कि यह शाफ्ट है, राड है और इस राड पर दो पाव क्या लगे हैं? बड़े बड़े चक्की टाइप का जो नहीं होता है, आप लोग गेहूं जब गए होंगे आटा चक्की मशीन पर तो देखे होंगे, दो बड़े बड़े पत्थर होते हैं और उसी पत्थर के अंदर गेहूं का कण जागता है और आटे में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। देखे होंगे। तो होता क्या है, इस पेंट को क्या करना है? कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करना था। तो हम यह देख रहे हैं कि इसका साइज बड़ा बड़ा है, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं? कोलाइडी मिल में डाल करके क्या करते हैं? इसको कोलाइडी मिल में डाल करके इसके साइज को बहुत बारीक करते हैं, इसको बहुत अच्छे से पिसाई करते हैं और पिसाई करने के बाद उसके कणों की साइज कितना हो जाता है? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के रेंज में होता है।
यानी कि क्या हुआ, पेंट को डायरेक्ट हम पानी में डाले तो उसका कोलाइडी विलयन नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था? क्योंकि उसका साइज क्या था, बड़ा बड़ा था। जब उसको क्या कर दिए, कोलाइडी मिल में डाल दिए, तो अब कोलाइडी मिल में इसकी इतनी जमकर पिसाई हो गई, इतनी अच्छे से पिसाई हो गई कि यह जो बड़ा बड़ा जो साइज का कण है अब वह कितने साइज में चेंज हो गया, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के रेंज में चेंज हो गया। ठीक है, अब उसको तुम किसी विलायक में डालोगे या पानी में डालोगे तो आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो गया। समझ में आया? यही होता है तुम्हारा यांत्रिक प्रक्षेपण विधि। आपसे कोई पूछेगा कि यांत्रिक प्रक्षेपण विधि के द्वारा कैसे कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं, तो बोलिएगा इस विधि में कोलाइडी कण के जो बड़े बड़े आकार के साइज के जो कण होते हैं, इस विधि में कोलाइडी कण का आकार जो बड़ा बड़ा होता है उसको सबसे पहले कोलाइडी मिल में डाल करके अच्छे से बारीक चूर्ण के रूप में पीस लेते हैं, जिससे उसका आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के रेंज में हो जाता है और इस प्रकार उसका कोलाइडी विलयन आसानी से बनाया जाता है। ठीक है, माने यांत्रिक प्रक्षेपण विधि में क्या करते हैं, डायरेक्ट हम क्या करना, मान लीजिए कि सीमेंट बनाना है तो सीमेंट को पहले पत्थर से, जानते हैं क्या पत्थरों से सीमेंट बनते हैं, तो सीमेंट पत्थर से बनते हैं तो कैसे बनेंगे, उसको सबसे पहले मिल में डाल करके खूब जमकर उसकी बारीक पिसाई होगी और पिसाई होने के बाद से जो उसमें केमिकल डालने हैं डाल करके बोरी जो होता है उसमें सील पैक करके हमारे यहाँ आता है। तो भाई पहले तो उसकी पिसाई क्रिया की गई है ना जी, और आप आता है तो घरों में उसका घोल करके उसका क्या बनाते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं। तो जो पहले से जो पिसाई क्रिया हुआ है वही तुम्हारा एक मेथड हो गया कोलाइडी विलयन बनाने की। ठीक है, अब भूलेंगे नहीं ना। यांत्रिक प्रक्षेपण विधि द्वारा कैसे कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं, इसमें जो कोलाइडी कण होते हैं उनका साइज जो बड़ा बड़ा होता है उनको बारीक चूर्ण के रूप में पीस करके उसके साइज को क्या किया जाता है, बहुत छोटा कर दिया जाता है। और कितने रेंज में कर दिया जाता है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के रेंज में कर दिया जाता है और इस प्रकार उस पदार्थ का क्या बनाया जाता है, कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। बोलोगे नहीं ना। अब क्वेश्चन यह तुम उठा सकते हो कि सर ये बताइए यांत्रिक प्रक्षेपण विधि द्वारा किन किन पदार्थों का कोलाइडी विलयन बनाते हैं, पूछ सकते हो। ये चलिए हमको ये बताइए कि यांत्रिक प्रक्षेपण विधि द्वारा किन किन पदार्थों का कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। आप हमको बताइएगा किसका किसका बना सकते हो। पेंट का, बोलो, पेंट का बारीक चूर्ण के रूप में पीस लोगे। सियाही, काला रंग का जो पदार्थ होता है उसको बारीक चूर्ण के रूप में पीसोगे, सियाही ये बना सकते हो। सीमेंट बनाना है वो भी तुम बना सकते हो, माने कि जिससे तुम पिसाई क्रिया कर सको, जिसको आसानी से बारीक चूर्ण के रूप में बनाया जा सके, उसको हम लोग कोलाइडी विलयन इस विधि से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या पढ़ लिए बाबू, यांत्रिक प्रक्षेपण विधि कैसे बनाए जाते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, कोलाइडी मिल में क्या करते हैं, कोलाइडी पदार्थों को बड़े बड़े साइज को छोटे साइजों में परिवर्तित करके कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। इसमें किस मशीन का प्रयोग होता है, कोलाइडी मशीन का। कोलाइडी मशीन क्या करती है, छोटे छोटे जो बड़े बड़े जो कण के जो पदार्थ रहेंगे उसको बारीक चूर्ण के रूप में पीस करके इस साइज का कण बनाते हैं और ताकि कोलाइडी विलयन आसानी से बन जाए। कोई दिक्कत? तो चलिए इसमें हमने क्या पढ़ लिया, यांत्रिक प्रक्षेपण विधि पढ़ लिया। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को अभी इतना ही रोक रहे हैं। जस्ट आगे आने वाले वीडियो में हम लोग 2 विधि और पढ़ लेंगे। छोटा छोटा रहेगा तो और पढ़ने में मजा आएगा। 2 विधियां क्या क्या हो जाएंगे उसमें, ब्रेडिंग आर्क विधि पढ़ लेंगे और पेप्टिकरण या पेप्टाइजेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस भाग 26 को अपना नोट्स में कंप्लीट करें। धन्यवाद।